हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इंडियन एकेडमिक। मैं हूं विकास कुमार और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 4 का वीडियो। तो आज हम कुछ टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम कुछ टॉपिक क्लियर किए थे और आज कुछ टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है आज जो आज हम क्लियर करने वाले हैं और बेसिक चीज़ से सीखने वाले हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक क्लियर करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है आपका कैबिनेट ऑफ सीपीयू। मतलब सीपीयू बॉक्स में, सीपीयू का कैबिनेट में कौन कौन सा पार्ट्स रहता है वो क्लियर होगा आज। उसके बाद रैम क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का काम क्या होता है, ये भी कंप्लीट करेंगे। और हम लोग रोम के बारे में भी क्लियर करेंगे आज। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट यहां पर है ऑल पार्ट्स ऑफ कैबिनेट सीपीयू बॉक्स। देखिए, कंप्यूटर चलाने के लिए हम लोग मॉनिटर का यूज करते हैं, कीबोर्ड का यूज करते हैं, माउस का यूज करते हैं और एक सीपीयू जो हम लोग बोलते हैं ना, एक्चुअल में वो सीपीयू नहीं है, सीपीयू बॉक्स होता है। उस बॉक्स को अगर खोलेंगे ना तो ये सारा जितना भी पार्ट्स आपको शो हो रहा है डिस्प्ले में, ये सारा पार्ट्स उस बॉक्स में आपको मिलने वाला है। तो इस बॉक्स में जो जो पार्ट्स है ये सब का काम क्या होता है कंप्यूटर में, तो इसी वीडियो में आज हम लोग इसको जानेंगे बहुत अच्छा तरीका से। तो फर्स्ट नंबर में बात करते हैं हम लोग एचडीडी के बारे में। एचडीडी क्या होता है? एचडीडी, एचडीडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। अब इसको हार्ड डिस्क ड्राइव क्यों कहा जाता है? क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हार्ड का मतलब क्या होता है? हार्ड का मतलब होता है कठोर, मतलब कोई भी ऐसा चीज जो बहुत कठोर हो। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है हार्ड। उसके बाद बात करते हैं डी का। डी का मतलब होता है डिस्क। आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि हार्ड डिस्क को जब ओपन करेंगे तो उसके अंदर क्या रहेगा? एक डिस्क रहेगा, तो इसीलिए बोलते हैं इसको एच डी। और एक डी का मतलब क्या हो गया? और एक डी का मतलब हो गया ड्राइव। क्या हो गया? ड्राइव। ड्राइव का मतलब क्या होता है? ड्राइव का मतलब होता है चलाना। जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है ना, छुट्टी पे हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, ठीक है, मतलब चलाना, उसको बोलते हैं ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब हार्ड भी है, डिस्क है उसके अंदर, और ड्राइव मतलब इस डिस्क को क्या कहता है? ये चलाता है, मतलब गोल गोल घूमता है और डाटा हम लोग का क्या होता है? स्टोर होता है। क्लियर है? तो इसीलिए इसको कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका काम क्या होता है कंप्यूटर में? इसका काम कंप्यूटर में होता है डाटा को स्टोर करना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें होता है स्टोर रूम, मतलब जितना भी कुछ रहेगा सामान तो उस स्टोर रूम पे क्या कर देंगे? रख देंगे। तो सेम उसी तरह से कंप्यूटर में क्या होता है? स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। मोबाइल में जैसे हम लोग यूज करते तो मोबाइल में क्या यूज करते थे? चिप्स, ठीक है, मेमोरी कार्ड। तो कंप्यूटर में मेमोरी कार्ड यूज नहीं करते हैं क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है ना, स्टोरेज ज्यादा रहता है, कोई भी फाइल जो होता है ना ज्यादा रहता है, तो इसीलिए हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव यूज करते हैं। इसका कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, अगला वीडियो में हम इसका सीखेंगे कि कितना कितना का कैपेसिटी आता है। तो ये कंप्लीट हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव का। अब बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड का। ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड होता क्या है? ग्राफिक्स कार्ड होता है ग्राफिक्स चीज को चलाने के लिए। बहुत सारा कंप्यूटर में, बहुत सारा लैपटॉप में ग्राफिक्स नहीं रहता है, उसको अलग से लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं? अगर आपको मन है वीडियो गेम खेलने का, अगर आपको मन है वीडियो एडिटिंग करने का, ग्राफिक्स का जितना भी काम करने का अगर आपको शौक है तो आप अपना कंप्यूटर में या तो लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड लगाइए, या तो ग्राफिक्स कार्ड वाला या तो ग्राफिक्स कंप्यूटर वाला लैपटॉप या कंप्यूटर आप खरीदें। उसमें आपका पहले से इंक्लूड रहता है ग्राफिक्स कार्ड। इस ग्राफिक्स कार्ड का काम होता है बस ग्राफिक्स चीज को रन करना। जैसे कोई गेम हो गया तो गेम को आप रन कर सकते हैं, वीडियो एडिट कर सकते हैं, तो ये सब का जो काम होता है ये ग्राफिक्स काम, ये जो ग्राफिक्स कार्ड है यही सब उसको रन कराता है। अगर ग्राफिक्स कार्ड नहीं होगा तो आप ज़्यादा हाईफाई वाला गेम, हाईफाई वाला ग्राफिक्स वाला गेम आप कंप्यूटर में नहीं रन करा सकते हैं, ज़्यादा हाईफाई वाला एडिटिंग आप नहीं कर सकते कंप्यूटर में, तो इसीलिए ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं। क्लियर है? एक बात करते हैं एसएमपीएस का। इस टाइप का उसका शेप रहता है,
ये कंप्यूटर का जो सीपीयू बॉक्स रहता है उसी में लगा हुआ रहता है और इसी से हम लोग का क्या हो जाता है, सीपीयू में पावर जाता है। ठीक है, साइड में देखिएगा जहाँ से हम लोग पावर केबल लगाते हैं यहीं से, इसका नाम है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है और इसमें क्या होता है ना, पावर को सप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई गांव में क्या होता है ना, पानी का टंकी होता है, तो उस पानी का टंकी का काम क्या होता है, हर गांव में पानी को पहुंचाना। अब जिसको जितना पानी का जरूरत है उतना वो पानी ले लेता है। तो सेम कंप्यूटर में आपका जो है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, ये क्या करता है, ये करता है पावर को सप्लाई, मतलब हर एक पार्ट्स को ये क्या करता है, पावर को पहुंचाता है, जिसको जितना नीड है उतना ये पावर सप्लाई करता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डीवीडी ड्राइव का। ठीक है, डीवीडी ड्राइव जो होता है ये डीवीडी को चलाता है। डीवीडी क्या हो गया, जो पहले हम लोग यूज करते थे डीवीडी और सीडी। ठीक है, अभी डीवीडी और सीडी बंद हो गया, इसीलिए कंप्यूटर में या तो फिर लैपटॉप में ये चीज आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले क्या होता था, शादी ब्याह होता था तो हम लोग का जो वीडियो रिकॉर्ड होता था वो डीवीडी या सीडी में हम लोग को मिलता था। ठीक है, उसको हम लोग यूज करते थे। बट आजकल का डेट में, आज का जनरेशन में क्या होता है, डीवीडी और सीडी बंद हो गया। अभी जो हम लोग यूज करते हैं, अभी क्या यूज करते हैं, पेन ड्राइव यूज करते हैं। ठीक है, तो पेन ड्राइव में क्या होता है, यूएसबी होता है, जो उसमें हम लोग सीपीयू में क्या करते हैं, कनेक्ट करके हम लोग उसको देख सकते हैं। तो ये अभी आपका नहीं है, तो ये बंद हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, डीवीडी ड्राइव मतलब डीवीडी को चलाना, सीडी को चलाना। क्लियर है ये। बात करते हैं रैम का। रैम क्या होता है, रैम का काम होता है, कंप्यूटर हो या तो मोबाइल हो, कोई भी सॉफ्टवेयर को जब हम लोग ओपन करते हैं तो रैम क्या करता है, उसको एक्सेस करता है। जितना देर आपका सॉफ्टवेयर, जितना देर आपका एप्लीकेशन ओपन रहता है उतना देर रैम ही में का एक्सेस रहता है। क्लियर है, और अच्छे से जानेंगे आगे में हम लोग। बात करते हैं सीपीयू का। सीपीयू जो है क्या है, प्रीवियस क्लास में हम बताए थे सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। मतलब सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन को कहते हैं। जैसे हम लोग का जो ब्रेन होता है, हम लोग का जो प्रोसेसर होता है, तो सेम कंप्यूटर का भी ब्रेन होता है। कंप्यूटर का ब्रेन का नाम क्या होता है, सीपीयू। क्लियर है ये। इस टाइप का हम लोग का क्या रहता है, सीपीयू रहता है। यही सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करता है कंप्यूटर में। अब बात करते हैं मदरबोर्ड का। मदरबोर्ड का काम क्या होता है, मदरबोर्ड का काम क्या होता है। सबसे पहले देखिए मदरबोर्ड नाम क्यों रखा गया है। अगर हम लोग बात करेंगे मदर का मतलब, तो मदर का मतलब क्या होता है, मदर का मतलब माँ होती है। अब हर माँ का काम क्या होता है, माँ का काम होता है कि अपना फैमिली को, अपना बाल बच्चे को जोड़ के रखना। ऐसे नहीं, कोई भी मम्मी ऐसे नहीं चाहेगी कि मेरा जो बच्चा है, मेरा जो बेटा है, मेरा जो बेटी है वो अलग अलग रहे। माँ हमेशा एक ही चीज चाहती है कि मेरा जो फैमिली है, मेरा जो बाल बच्चा सब एक साथ रहे। ठीक है, तो उसीलिए इसका मदरबोर्ड नाम रखा गया। क्यों, क्योंकि ये मदरबोर्ड जो है ये चाहता है कि कंप्यूटर का सीपीयू बॉक्स में जितना भी पार्ट्स है, सारा पार्ट्स को कनेक्ट करके रखना है। तो इसीलिए इसको नाम रखा गया है मदरबोर्ड। अगर देखिएगा तो सीपीयू भी इससे कनेक्ट रहता है, अगर देखिएगा तो डीवीडी ड्राइव भी इससे कनेक्ट रहता है, अगर देखिएगा तो रैम भी इससे कनेक्ट रहता है, अगर देखिएगा तो हार्ड डिस्क भी कनेक्ट रहता है, ग्राफिक्स कार्ड भी कनेक्ट रहता है, एसएमपीएस भी कनेक्ट रहता है। अदरवाइज जो भी आप बाहर से लगाते हैं, जैसे कि माउस लगाया है वो भी मदरबोर्ड से कनेक्ट होगा, कीबोर्ड लगाया है, मॉनिटर लगाया है, स्पीकर लगाया है, प्रिंटर लगाया है, कोई भी चीज अगर आप कंप्यूटर में कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसको मदरबोर्ड से कनेक्ट करना होगा। अगर मदरबोर्ड से वो कनेक्ट नहीं होगा तो वो आपका रन नहीं करेगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है मदरबोर्ड। ठीक है, कंप्यूटर का मदरबोर्ड सारा पार्ट्स को ये क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। All parts of computer are connected with motherboard because it is main board। कंप्यूटर का सारा पार्ट्स किसमें कनेक्ट रहता है, मदरबोर्ड में कनेक्ट रहता है। क्यों, क्योंकि ये कंप्यूटर का मेन बोर्ड है, इसीलिए सारा पार्ट्स का कनेक्ट रहता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सीपीयू। थोड़ी देर पहले हम वीडियो दिखाए थे, फोटो दिखाए थे सीपीयू का। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसका काम क्या होता है, उसका काम है प्रोसेसिंग करना कोई भी डाटा को। तो सीपीयू डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। सीपीयू देखिए दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक सीयू में और एक एएलयू में। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। सीयू का मतलब क्या होता है, कंट्रोल यूनिट।
ALU का मतलब हम बता दिए थे प्रीवियस क्लास में, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है जो कैलकुलेशन और कंपेरिजन का काम को करता है। कैलकुलेशन और कंपेयर का काम को कौन सा प्रोग्रामिंग करता है? ALU करता है। और CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। तो ये दो प्रोग्रामिंग जो होता है ये CPU का ही पार्ट्स है। तो इसका काम तो समझ गए क्या काम करता है। ठीक है, कैलकुलेशन करना है तो वो करेगा, कंपेयर करना है तो वो करेगा, बट CU का काम क्या करता है? तो देखिए CU का काम क्या है, सबसे पहले समझते हैं CU का फुल फॉर्म क्या था, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या हो गया, कोई कोई चीज ऐसा होता है जो हम लोग फुल फॉर्म देख के पढ़ के समझ में आ जाता है कि क्या काम ये करने वाला है। तो ये जो लिखा हुआ कंट्रोल यूनिट, तो मतलब इतना क्लियर हो गया कि जो भी काम करेगा वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो क्या कंट्रोल करेगा ये देखते हैं। तो इसका काम होता है कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल्स करता है कंप्यूटर का डाटा को। कंप्यूटर्स में जितना भी डेटा आप देते हैं तो ये डेटा को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। अगर CPU में CU नहीं होगा तो कंप्यूटर का डाटा क्या होगा, कंट्रोल नहीं होगा। तो ये काम करता है कंट्रोल करने का। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा क्या है, ये हम बना दिए स्कूल। ये क्लासरूम पे मान लीजिए आपका 100 स्टूडेंट है अंदर और टीचर थोड़ा सा बाहर है। ठीक है, ऑफिस में या तो फील्ड में है। अब बताइए अगर टीचर क्लासरूम पे नहीं होगा तो बच्चा लोग क्या करेगा, बच्चा लोग वही बदमाशी करेगा, शरारत करेगा। ठीक है, किसी का टिफिन निकाल के खा जाएगा, यही ना करता, मतलब शरारत बदमाशी करेगा। फिर टीचर जब आ जाएगा तो बच्चा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे लगता है कि बच्चा मतलब क्या बोले, इतना शांत बच्चा, इतना शरीफ बच्चा है, ऐसे रिएक्ट करता है बच्चा लोग। फिर टीचर बाहर चल जाएगा तो फिर बच्चा लोग का मौज ही मौज है, क्या करेगा, फिर बदमाशी करेगा। ठीक है, क्लासरूम पे देखेगा बल्ब जल रहा, बल्ब डाल लेगा बैग में, ट्यूबलाइट तोड़ देगा, पंखा घुमा देगा, यही सब करेगा बदमाशी। और क्या करेगा, फिर टीचर आ जाएगा तो फिर शांत हो जाएगा बच्चा लोग। तो अगर बात करेंगे स्कूल के बारे में तो कंट्रोल यूनिट किसको बोलेंगे, तो टीचर को बोलेंगे। अगर टीचर्स नहीं होगा तो बच्चा लोग कंट्रोल पे नहीं होगा। तो सेम कंप्यूटर में होता है CU जो कंप्यूटर का डाटा को कंट्रोल करके रखता है। अगर CU नहीं होगा तो कंप्यूटर कोई भी डाटा कंट्रोल में नहीं होगा। ठीक है, अभी कुछ फाइल रखिएगा, कुछ फाइल इधर उधर चल जाएगा, क्यों, क्योंकि कंट्रोल यूनिट है ये नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए CPU में क्या देता है, आपका कंट्रोल यूनिट देता है जो सारा डाटा को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। क्लियर है, ये हो गया CU कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल्स द इंटायर डाटा, जितना भी डाटा देते हैं सबको कंट्रोल करके रखता है। एक होता है मेमोरी यूनिट्स, होल्ड्स द डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ये क्या करता है, मेमोरी को प्रोसेसिंग करता है, जिसको जितना मेमोरी का नीड है, जितना जिसको मेमोरी का जरूरत होता है, ये मेमोरी यूनिट आपका काम करता है। उसके बाद करते हैं ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स, इट्स परफॉर्म्स ऑल वर्क, बता दिए। यूजर किसको बोलते हैं, तो यूजर बोलते हैं जो कंप्यूटर को यूज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर बोलते हैं। अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो आप यूजर होंगे, हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो हम यूजर होंगे। अब बात करते हैं रैम का। थोड़ी देर पहले बताए थे रैम का काम क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये वोलेटाइल मेमोरी रहता है, इट इज प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं जो चीज उड़ जाता है। जैसे कि अगर पेट्रोल होगा मेरे पास, ठीक है, मान लीजिए इसमें हम पेट्रोल रखे हैं और इसका अगर कैप है, इसका ढक्कन हम खोल देंगे तो पेट्रोल क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो पेट्रोल भी किस में आएगा, वोलेटाइल में आएगा। तो सेम उसी तरह से रैम भी क्या आता है, वोलेटाइल में आता है। अब बोलिएगा रैम तो उड़ता नहीं है, रैम नहीं उड़ता, रैम का जो डेटा रहता है वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर में MS पेंट ओपन किए और एक हम यहाँ पर घर बना दिए, और बनाते बनाते लाइन कट गया, फिर आधा घंटा बाद 10 मिनट के बाद लाइट आया, फिर कंप्यूटर का जब ऑन करिएगा तो ये घर आपका जो ये ड्राइंग है ये आपका नहीं रहेगा, उड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर को जब हम लोग उसको ओपन करते हैं तो रैम उसको एक्सेस करता है, रैम ही उसको चलाता है। जब हम लोग बंद कर देते हैं तो वो हार्ड डिस्क पे क्या हो जाता है, चल जाता है। उसके बाद बात करते हैं रोम का। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वोलेटाइल होता है। मतलब रोम पे जो सेट है वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब वो कभी भी उस चीज को उड़ाएगा नहीं, कभी भी उस चीज को भुलाएगा नहीं, क्या करेगा, ये नॉन वोलेटाइल है। और ये भी प्राइमरी मेमोरी है, हर चीज में रोम रहता है। कंप्यूटर में बात करेंगे तो कंप्यूटर में भी रोम रहता है,
मोबाइल का बात करेंगे तो मोबाइल में भी रोम रहता है। अगर हम लोग वॉशिंग मशीन का बात करेंगे तो उसमें भी रोम रहता है। अगर हम लोग प्रिंटर का बात करेंगे तो उसमें भी रोम रहता है। रोम का काम होता है जो चीज सेट है वो चीज वो भूलता नहीं है। अगर हम कोई भी चीज एग्जांपल ले लें, जैसे कि मान लीजिए अगर ओप्पो का मोबाइल मेरे पास है, उसको अगर ऑन करेंगे तो ओप्पो लिखाएगा, सैमसंग का रहेगा तो सैमसंग लिखाएगा, आईफोन का रहेगा तो क्या होगा, एप्पल वाला लोगो आएगा। तो ये चीज रोम में सेट है कि कोई भी इसको ओपन करेगा बंद करेगा तो ये प्रोसेस होना चाहिए, और ये कभी भी उस चीज को भूलता नहीं है और उड़ाता नहीं है। प्रिंटर का बात करेंगे तो प्रिंटर में क्या होता है ना, प्रिंट होता है। प्रिंटर का काम होता है प्रिंट करना। अगर मान लीजिए अगर हम 10 कॉपी क्या किए, प्रिंट कर दिए और कंप्यूटर को बंद कर दिए, तो क्या लगता है आपको, प्रिंट नहीं होगा? हाँ, प्रिंट तो नहीं होगा, बट जब आप कंप्यूटर को ओपन करिएगा, जब आप प्रिंटर को ओपन करिएगा तो उसी टाइम में 10 पेज क्या कर देगा, निकाल देगा, क्योंकि रोम पेज सेट हो गया कि 10 पेज हमको प्रिंट करना है, निकालना ही निकालना है, तो वो निकाल देगा। वॉशिंग मशीन देखें, वॉशिंग मशीन का अगर बात करिएगा, वॉशिंग मशीन का काम क्या होता है, कपड़ा धोना। तो कपड़ा कैसे धोता है, तो इस टाइप का राउंड होता है, 3 बार इधर राउंड होगा, फिर 3 बार इधर राउंड होगा, मतलब इस टाइप से राउंड करते 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 करते, ठीक है, कपड़ा को वॉश कर देता है। तो अगर मान लीजिए वॉशिंग मशीन ओपन किए तो 3 बार इधर राउंड हुआ, फिर 3 बार इधर घूमेगा, 3 बार के जगह में 2 ही बार घुमा और लाइन कट गया। अब क्या हुआ, 10 मिनट के बाद लाइट आया, फिर ऑन करिएगा तो इसको याद रहेगा कि 2 बार घूमे हैं और 1 बार घूमना है। क्लियर है? ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि रोम पे सेट है। रोम आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल है, मतलब रोम कभी भी भूलता नहीं है। क्लियर है ये? उसके बाद एसएमपीएस का मतलब बता दिए, स्विच मोड पावर सप्लाई। अब देखिए अच्छा से समझते हैं। एक होता है फर्स्ट नंबर HDD, सेकंड नंबर रोम, थर्ड नंबर रैम। कंप्यूटर का जितना भी हम लोग अब फाइल्स डेटा है सारा कहाँ रहता है, HDD में। मान लीजिए इसमें MS पेंट ओपन करना है, MS पेंट अभी कहाँ है, HDD में। जब MS पेंट को ओपन करिएगा तो कहाँ आएगा, वो रोम पे। रोम क्या करेगा, उसको रीड करेगा, मेमोरी को रीड करेगा। रीड करने के बाद वो भेज देगा रैम पे, रैम क्या कर देगा, उसको प्ले करेगा, एक्सेस करेगा। क्लियर है? कभी कभी ऐसा होता है कोई फाइल हम लोग ओपन करते हैं, उस फाइल ओपन ही नहीं होता, इट्स नॉट सपोर्टेड बता देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फाइल सारा आपका हार्ड डिस्क पे है। अब मान लीजिए कोई आप सॉन्ग्स का फाइल ओपन किए, जब ओपन कीजिएगा तो कहाँ आएगा, रोम पे। रोम क्या करेगा, उसको रीड करेगा। अब रीड करने के बाद पता चला कि आप जो फाइल ओपन करने वाले हैं उस फाइल में कुछ वायरस है, कुछ मिसिंग फाइल है। तब ये पढ़ने के बाद पता चल जाता है इस फाइल में दिक्कत है, तब उसको रैम के पास नहीं भेजता, तब आपका लिखा जाता है इट्स नॉट सपोर्टेड, मतलब ये काम नहीं होगा। ठीक है, इसको हम रीड नहीं कर पा रहे हैं। अगर रीड कर देगा तो भेज देगा रैम पे। क्लियर है? फिर रैम पे कोई भी फाइल ओपन होने के बाद उसको बंद करिएगा तो भेज देगा HDD पे, फिर ओपन करिएगा तो आ जाएगा रैम पे। जैसे कि बात करते हैं, मान लीजिए हार्ड डिस्क जो है, मान लीजिए बहुत सारा बच्चा है जो अपने अपने घर पे है, और मान लीजिए अगर मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए, तो ये हो गया बच्चा, ये रोम का मतलब मान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड, और रैम का मतलब मान लीजिए कि हम हैं। तो बच्चा लोग को पढ़ने के लिए मेरे पास आना होगा, मेरे पास आते आते सबसे पहले इंटरफेस किसको करना होगा, रोम को। तो रोम मान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड है, सब अपना अपना घर से आया, गेट के पास कौन मिला, रोम, मतलब सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा, इसको चेक करेगा, चेक करने के बाद देखेगा बैग में कॉपी किताब कलम है तो उसको भेज देगा अंदर मेरे पास, उसके बाद वो पढ़ के चल जाएगा। कभी कभी मान लीजिए कोई बच्चा क्या करेगा, फिर से घर से आएगा बैग लेके, बैग चेक किया तो बैग में मिला बम मिला, ठीक है, AK-47 मिला, चाकू मिला, बंदूक मिला, ये सब अगर मिल गया बैग में तो बताओ रोम मतलब सिक्योरिटी गार्ड उसको अंदर आने देगा, नहीं आने देगा, इट्स नॉट सपोर्टेड। सेम उसी तरह से कंप्यूटर में कुछ फाइल ऐसा होता है जो वायरस होता है, जो मिसिंग फाइल होता है, उसको रोम क्या करता है, रैम के पास आने नहीं देता है, वहीं पर रोक देता है और लिखा देता है इट्स नॉट सपोर्टेड। क्लियर है?
तो आज का वीडियो में इतना ही, अब आगे जानेंगे अगला वाला वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।